ठीक है, ये हम करने जा रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2 ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, छुट्टियां खत्म, काम शुरू, है ना। तो ये रिवीजन सेशन है, तो आप मेरे साथ साथ ही करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। इसमें तीन आपको अलग अलग x की वैल्यूज दी है, जिसमें आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। जब भी x इक्वल टू समथिंग दिया हो, कुछ सोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, डायरेक्ट जहां जहां पर भी x है वहां वहां पर x की जगह ये वैल्यू रख देनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको करेंगे तो सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल उतार लेना, और पॉलिनोमियल को ना आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे px करके लिखेंगे। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, इन वेरिएबल x। तो px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखो वैसे तो आप पॉलिनोमियल को कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर हम रीअरेंज कर ले तो वो देखने में जरा सुंदर लगता है। हालांकि आप ऐसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर तरीका क्या होता है, हाईएस्ट पावर वाला पहले लिखो, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, ऐसे अरेंज कर लो तो ज्यादा अच्छा देखने में लगता है। और वैल्यू आप इसमें भी रख सकते हैं। तो पहला वाला जो हमारा है उसमें आपको x इक्वल्स टू क्या रखना है, 0। तो आप लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0, पुटिंग x इक्वल्स टू 0। तो अब जब आप x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही लिखना है, इसको p0 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, p0, यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां सिर्फ x की जगह आपने 0 लगाना है। देखो मैं आपको लगा के बता रही हूँ और एग्जाम में भी आपको रख के दिखाना है, बट कॉमन सेंस की बात यह है, जब x 0 है तो उससे मल्टीप्लाई होने पर कोई भी चीज 0 ही हो जाएगी। तो जिस जिस टर्म में भी x है वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आप ओरली भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। पर एग्जाम में हमें ये नहीं मान के चलना है कि एग्जामिनर को सब पता है, आपको करके दिखाना है। तो 5 इंटू 0 हो गया ये, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3। तो ये टर्म 0 ही हो गई, ये भी 0 हो गई, प्लस 3। तो आंसर क्या आ गया, 3। यानी p0 की वैल्यू क्या आई, 3। इसका क्या मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मुझे फटाफट आप x इक्वल टू -1 पे निकाल के दिखाइए मेरे करने से पहले। -5 कर लिया, -4 फिर प्लस। सॉल्व करके कौन बताएगा, खाली वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कौन करेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू -1, तो मैं इसको लिखूंगी p-1। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या करना है, -1 रख देना है। यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5, -4, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस 3। तो ये हो जाएगा -5 -4 प्लस 3, माइनस माइनस वाले ऐड होकर क्या हो गए, -9 प्लस 3। तो आंसर क्या आ गया, -6। ठीक है, तो किसका आंसर आया, ये p-1 की वैल्यू आई -6। p-1 की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। अरे बोलो, चलिए ये सबका हो गया ना। आप तीसरा वाला बताने की जरूरत है कि आप निकाल लेंगे, कर लेंगे ना इसको, x इक्वल्स टू 2 पे। आप दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा कि पहला क्वेश्चन था, पर पूछने का ढंग अलग है। उसने ये नहीं बताया कि x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालो। उसने बस ऐसे लिख के दे दिया, मतलब तो वही है। यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या रखना है, 0, यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या रखना है, 1, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या रखना है, 2। तो ये क्या, हर इक्वेशन के लिए निकालो ये। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका पहला पार्ट है py इक्वल्स टू दिया है, यहाँ पर y इक्वल्स टू क्यों लिखा है, क्योंकि अभी ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में दिया हुआ है, y में। जब हम y, अब मुझे इसके लिए 3 चीजें निकालनी है। एक निकालना है p0, है ना, दूसरा क्या निकालना है मुझे, p1, तीसरा मुझे क्या निकालना है, p2। क्या मतलब हुआ इसका, कि जहां y है वहां वहां क्या रख देना है, 0, फिर जहां y है वहां वहां क्या रख देना है, 1, फिर जहां y है वहां वहां क्या रख देना है, 2। तो जब y था तो मैं इसको py बोल रही थी, जब 0 रख दूंगी y की जगह तो p0 बोलूंगी। तो जहां जहां y है वहां 0 हो गया, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। अभी भी मैंने आपको बताया था जो 0 हो तो 0 ही हो गया। तो आंसर क्या बचा, 1, यानी p0 की वैल्यू क्या हुई, 1। p1 में
जहां जहां y है वहां वहां 1 रख दो। y का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, y माने 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गए, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1। p2 मतलब जहां जहां y है वहां वहां 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस प्लस वाले एक साथ ऐड करिए, 4 और 1 5 माइनस 2 यानी कि 3। यानी p2 की वैल्यू क्या आई 3। यानी इस इक्वेशन में जब मैंने y की जगह 2 रखा तो आंसर क्या आया, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 3। ठीक है, आ गया। तो ये जो तीन चीजें ना ये हर इक्वेशन के लिए निकालना, मतलब इसके लिए भी यही तीन चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है, p0 p1 और p2। यानी एक बार t की जगह 0 रखो, एक बार t की जगह 1 रखो, एक बार t की जगह 2, और इसके लिए भी यही निकालना है p0 p1 और p2। यानी एक बार x की जगह क्या रखो 0, एक बार 1, एक बार 2। इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है px इक्वल टू, फोर्थ वाला बता रही हूँ, देखो px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको, ये a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है इसका आंसर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसमें वैल्यू लगाओ, ये हमने थोड़ी सी सॉल्व कर ली। अब मैं इसके लिए पहले निकालूंगी p0, यानी x की जगह 0 रख दो, 0 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1। फिर p1 x की जगह रखूंगी 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि 0। फिर मैं x की जगह रखूंगी 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब ये वाला आप मुझे एक करके बताइए, ये वाला जल्दी से सारे करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। माने क्वेश्चन के आगे जो इंडिकेट किया गया है, क्या वो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। पहले तो जीरो वर्ड क्लियर होना चाहिए। हालांकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी हम रिवीजन ही कर रहे हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जीरो ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है, देखो जीरो वर्ड से मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, है ना, इसकी वैल्यू जीरो होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जीरो किसको कहते हैं, जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन माने जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई को क्या कहते हैं हिंदी में, संतुष्ट। और इक्वेशन संतुष्ट होने का क्या मतलब होता है मैथ्स में या साइंस में, इक्वेशन संतुष्ट होने का, सेटिस्फाई होने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो राइट हैंड साइड की क्या आ जानी चाहिए, बराबर। क्या आ जानी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ जानी चाहिए, बराबर। और अगर सारी इक्वेशन अगर एक ही साइड पे है, माने एक साइड जीरो है और पूरी इक्वेशन एक ही साइड, देखो दो इक्वेशन दो तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x प्लस 4, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, तो ये मैंने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है ना। लेकिन कभी कभी इक्वेशन पूरी एक साइड पे भी तो होती है, इस साइड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से लिखी है तो इस जो जीरो की वैल्यू होगी, मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा उसको x की जगह रखने पे ये इक्वेशन जीरो के बराबर हो जानी चाहिए, है ना। और अगर इक्वेशन लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जानी चाहिए, बराबर। तो उसको कहते हैं इक्वेशन का सेटिस्फाई होना, यानी संतुष्ट होना। ऐसा ही साइंस में भी होता है। साइंस में आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है, चेक करना है कि ये इसका जीरो है या नहीं है। तो चेक करने का मतलब भी वही है। क्या मतलब है चेक करने का, कि हम रख के देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन एक मैं बताती हूँ, px इक्वल टू दिया है 3x प्लस 1। तो आपको क्या चेक करना है कि x इक्वल टू -1/3 इसका जीरो है या नहीं है। यानी x की जगह अगर मैं -1/3 इस इक्वेशन में रख दूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है, अभी ये पूरी इक्वेशन एक ही साइड पे है, यानी कि जीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए इसको, जीरो। तो जीरो उसको कहते हैं जिस वैल्यू को रखने पे इक्वेशन जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, इक्वेशन जीरो हो जाती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो
तो मैं रख के देखती हूँ, मुझे x की जगह क्या रखने को कह रहा है, -1/3। तो मैं अब इसको px की जगह क्या लिखूंगी, p -1/3। क्यों? क्योंकि मैं x की जगह क्या रखने जा रही हूँ, -1/3। तो 3 इंटू -1, देखो माइनस वाली वैल्यू आप जब भी लगाएं ब्रैकेट के अंदर रखें जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, +1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा -1 +1, ये कट के क्या हो गया 0। यानी जैसे ही मैंने x की जगह 1/3 रखा माइनस का, तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई 0। इसको मैं कहूंगी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो मुझे ये बताइए कि x = -1/3 इस इक्वेशन का 0 हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो आंसर विल बी यस। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, यस x = -1/3 इज अ 0 ऑफ द गिवन इक्वेशन, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन इक्वेशन, जो भी लिख दो, ठीक है। ये समझ में आया? अरे आगे नहीं कर लेंगे ना। तो देखो कहीं पर तो एक वैल्यू को चेक करना है, कहीं दो वैल्यू लिए, इसमें 2 बार चेक करेंगे। पहले x = 1 रख के चेक करेंगे, फिर x = -, देखो ये ओरल है, जब मैं 1 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 यानी 0, यानी ये इसका 0 है। अब मैं -1 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है, -1 कट गया 0, यानी ये दोनों ही इसके 0 क्या है, दोनों ही इसके 0 है। x की 2 वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। बात समझ आ गई? तो ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, जो जो आगे x की वैल्यू दी है वो रख के आपको चेक करना है। कर लेंगे ना इसको? अरे हाँ ना बोलो। यस मैम। तो एक चीज और बता देती हूँ, लास्ट ही हो जाएगा, उसके बाद बेल हो गई है, लेकिन 5 मिनट में सुन लो। 2 बातें हैं। एक तो इसने कहा कि चेक करो 0 है या नहीं, वहां पर आपको वैल्यू दे रखी है, चेक करना है खाली। एक ये है कि 0 फाइंड आउट करो कह रहे हैं। देखो 2 अलग अलग बातें हैं। 0 की वैल्यू रखने पर तो इक्वेशन 0 हो जाती है, और जब 0 निकालना होता है उसका, मतलब किसी इक्वेशन का जब 0 फाइंड आउट करना होता है, तो हम पहले ही इक्वेशन को 0 के बराबर रखते हैं और फिर उसके फैक्टर करते हैं। तो जो x की वैल्यूज आती है वो क्या होते हैं, उसके 0 होते हैं। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द, इसमें दिया नहीं है, इसमें आपसे निकालो कह रहा है। तो 0 निकालने के लिए इक्वेशन को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5, तो यही इसका 0 है। अब आप कहेंगे मैडम कैसे है, चेक कर लो रख के, x की जगह -5 रख दो, -5 + 5, इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये है, इसका 0 क्या आएगा बताओ, ओरल है ये, x - 5 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी 5, तो ये इसका 0 है। इसका 0 क्या है, 3x को 0 के बराबर रखो तो x = क्या हो जाएगा, 0.3 यानी 0, यानी x = 0 ही इसका 0 है। मतलब ये इक्वेशन कब 0 होगी, एक ही कंडीशन में। देखो 3 तो 0 हो नहीं सकता, 3 तो 3 है, तो इस इक्वेशन को 0 करने के लिए क्या 0 होना चाहिए, x। जब 3 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन अपने आप ही 0 हो जाएगी। तो x की कौन सी वैल्यू इसका 0 है, 0 ही है, इसका 0 क्या है, 0 ही है। अच्छा इसका बता दो, इसमें क्या 0 होगा, देखो a कांस्टेंट है, a के लिए तो उसने लिखा है कि a 0 नहीं है, तो फिर क्या 0 होना चाहिए, x, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा। किसी भी 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 होने के लिए आइदर एक 0 होनी चाहिए या दूसरी या दोनों, है ना। अब इसमें 2 चीजें हैं a और x, तो a तो 0 है ही नहीं, इसने बोल रखा है, तो ax के 0 होने के लिए क्या 0 होना पड़ेगा, x। तो इसका 0 क्या हुआ, x = 0 ही इसका 0 हुआ, ठीक है। तो 0 की वैल्यू जो, मतलब जो जीरोस ऑफ द इक्वेशन होते हैं वो हमेशा 0 है ऐसा नहीं है, लेकिन कभी उसकी वैल्यू 0 भी होती है। 2 केसेस में आपने देख लिया कि इसका 0 क्या है, 0 ही है। क्या है इसका 0, कर लेंगे इसको एक्सरसाइज।